देश की जंगे आज़ादी में कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कुछ को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया तो कुछ गुमनाम ही रह गए। ऐसे ही अमर शहीद रामफल मंडल थे, जिन्होंने गांधी जी की अगुवाई में की गई अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बिहार में इसको एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ा और कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इस आरोप में उन्हें दिल्ली भागलपुर कारागार ले गया गया। उन्हें 23 अगस्त को फांसी की सजा सुना दी गई और अंततः उन्हें आज ही के दिन फांसी दे दी गई। ऐसे में यहाँ पर कई उनको चाहने वाले लोग हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। सीतामढ़ी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम उनके नाम पर किया जाए। उन्हें बिहार पाठ्यक्रम में इतिहास के पन्नों में उन्हें पढ़ाया जाए उनकी जीवनी को। कई लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे। सर, 76 वर्ष हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, 80 वर्ष हो गए उनकी शहादत को, आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। अरे यही तो विडम्बना है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो सही से लड़ाई लड़ा, दिल से लड़ाई लड़ा, शहीद हुआ, उसको स्थान नहीं मिला। और जो चोरी छुप के जो स्वतंत्रता सेनानी बन गया, उसको पूरा सुविधा मिल रहा है। यही रामफल मंडल जी जिनको सम्मान को लेकर आज हम धरना पर बैठे हुए हैं, बापू के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बिहार के सीतामढ़ी जिला में नेतृत्व किया था। और बाजपट्टी में जब एक सभा हो रही थी आज़ादी को दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, उस सभा में अंग्रेज के अधिकारी पहुंचते हैं और निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाते हैं। कई लोग घायल होते हैं, कई लोग मौत की नींद सो जाते हैं। तो रामफल मंडल जी जब बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने हाथ में फलसा उठाए और जिस अधिकारी ने गोली चलाया था और गोली चलाने का आदेश दिया था, उसका सर को धड़ से अलग कर दिया। उसी केस में उनको अंग्रेज जो है गिरफ्तार करके भागलपुर जेल ले जाती है और जो है उनको फांसी की सजा देती है। और 23 अगस्त 1943 को वो फांसी के तख्ता पर चढ़ जाते हैं। और 80 साल हो गए हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया है कि पिछड़ा समाज से आते थे, गरीब समाज से आते थे, धानु कुर्मी समाज से आते थे। इसलिए साजिश करके इन लोगों ने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। हम मांग करते हैं सरकार से इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो बीपी मंडल के नाम पर खोलते हैं। आप मुंगेर में पुल का उद्घाटन करते हैं तो श्री बाबू के नाम पर करते हैं, होना चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन अगर सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है तो उसका नाम भी अमर शहीद रामफल मंडल के नाम पर होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पटना के विभिन्न चौराहों पर विभिन्न महापुरुषों का आपने आदमकद प्रतिमा लगाया है और चौक का नाम जिंदा रहते लालू जी के नाम पर लालू चौक हो गया, उनका मूर्ति लग गया। और जो आज़ादी की लड़ाई के लिए शहीद हुआ है उसके लिए मुख्यमंत्री जी पटना में आपको एक जगह नहीं है मूर्ति लगवाने का। हमारा मांग है कि पटना का जो पॉलिटिकल इलाका है इस इलाका में एक रोड का नाम भी अमर शहीद रामफल मंडल के नाम पर हो। और जिस तरह से दूसरे महापुरुष के बारे में हम किताब में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, बिहार सरकार अपने सिलेबस में उनके जीवनी को शामिल करे ताकि देश का नौजवान और बिहार का नौजवान यह जान सके कि रामफल मंडल का कितना बड़ा योगदान रहा है भारत की आज़ादी की लड़ाई में। रामफल मंडल का जो पूर्वज है, हम लोग कुर्मी धानुक लोग, कुशवाहा लोग, यह जान सके कि रामफल मंडल हमारे समाज के थे और इनका कितना बड़ा योगदान था। हम मांग करते हैं कि रामफल मंडल जी के शहादत दिवस के अवसर पर सीतामढ़ी में उनके गांव मथुरापुर में जो शहीदी मेला लगता है, राज्य सरकार उसको जो है राजकीय मेला घोषित करे। हम भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं, हम धन्यवाद भी देते हैं प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग का मांग शुरू से रहा था कि इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाए। भारत सरकार ने निर्णय लिया है इनके नाम पर डाक टिकट जारी करने का और कैबिनेट से पास भी किया गया है, मंत्रालय के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। तो भारत सरकार से मेरा मांग है कि जल्द ही अप्रूवल कराया जाए और इनका नाम से डाक टिकट जारी किया जाए। अगर यह मांग पूरा नहीं होगा तो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा अपने जो है पूर्वजों के सम्मान के लिए अंतिम दम तक लड़ेगा। हम लोग आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। हिमांशु पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बिहार। क्या लगता है आपको रामफल मंडल को जो हक मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है? निश्चित तौर पर वो सम्मान नहीं मिला है और इसी सम्मान दिलाने के लिए हम लोग उनके शहादत दिवस पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग उनका सम्मान निश्चित तौर पर दिला कर रहेंगे। जो महज 19 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उस आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिवीर अमर शहीद रामफल मंडल जी, जो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, देश की आज़ादी की लड़ाई में जो अग्रणी भूमिका निभाकर अपने आप को शहीद
शहादत देने वाले देश के लिए उस रामफल मंडल को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिलना, ये हमारे देश के लिए विडंबना है। हम मांग करते हैं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से कि हमारे शहीद रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा मिले, इनके नाम पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का नामाकरण हो, बिहार के पाठ्यक्रम में, बिहार के सिलेबस में अमर शहीद रामफल मंडल जी का जीवनी शामिल किया जाए, इनके नाम पर कोई रोड का नामाकरण हो, इनके आदमकद प्रतिमा को पूरे कहीं चौक, बिहार के पटना के किसी चौक पे लगाया जाए, ताकि जिस तरह से और भी हमारे देश के शहीद हुए हैं और गौरवान्वित लोगों को लोग जानते हैं, आदर हमारे शहीद रामफल मंडल जी को हमारा देश जाने कि हमारा महज 19 साल की उम्र में कौन सा क्रांतिवीर था जो देश की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज ये हमारे देश का विडंबना है। हमारे देश के लिए ये इससे बढ़ के और बड़ा विडंबना क्या हो सकता है कि एक पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा शहीद हुआ, उसे आज कोई नहीं जान रहा है। यही अगर और लोग होते तो सब लोग जानते। हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस लड़ाई को उनके शहीद तभी उनके शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन सच्ची श्रद्धा से अर्पित होगा जब उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा। क्या लगता है आपको पिछड़ा समाज के होने के कारण उनके साथ दोहरी रवैया की जा रही है? पिछड़ा और गरीब होना बहुत बड़ा पाप है ना। 80 साल आज़ादी के हो गए, बहुत आज़ादी के 76 साल हो गए। माने 19 उनके शहादत को हो गया 80 साल। तो जो भी सरकारें आई गई रही, देश में आई, बिहार में आई, लेकिन रामफल मंडल जैसे लोगों को भूल जाना ये देश की विडंबना है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इसलिए हम नीतीश कुमार जी को याद दिलाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके समाज से आने वाले रामफल मंडल जो आप 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके कान में जू नहीं रहेगा। आपको तो देखना चाहिए था कि बिहार में कहीं ना कहीं आदमकद प्रतिमा लगाते, शहीद का दर्जा देते, उनके परिवारों को स्वतंत्र आंदोलन का जो सुविधा मिलता है वो देते। अगर नहीं देते हैं तो ये लगातार जो आंदोलन है जारी रहेगा और रामफल मंडल जी का शहीद का दर्जा लेकर हम लोग रहेंगे। लौह कुश एकता मंच, संजय मेहता, बिहार। क्या नाम है सर आपका? चंदन कुमार। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग तो वही रामफल मंडल जी का जो इतना दिन बीत गया, लेकिन अभी तक सरकार का किसी भी प्रकार का कुछ रवैया नहीं है। हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। ये बहुत विडम्बना है, ये बहुत चिंता की बात है कि ऐसे वीर और बिहार की सच्ची पुत्र को आज तक इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, ये बहुत दुखद बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ देख रहे थे अभी ये लोग मांग कर रहे हैं बिहार में जो सीतामढ़ी कॉलेज, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, उनका जो है नामाकरण रामफल मंडल के नाम पर किया जाए। इन लोगों की मुख्य मांग है। और पटना में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर किया जाए, उनका एक प्रतिमा लगाया जाए। तो चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक देखिए।